किसने चेंज किया था? तो ये वर्ड्सवर्थ स्वयं चेंज किए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है, उसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स, तो 1807 में आता है। दिस पोम इज वन ऑफ द मेनी एक्सलेंट सोनेट्स, ये सोनेट्स के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 14 लाइन्स है, क्योंकि ये सोनेट है तो 14 लाइन्स का ही होगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है यहाँ पे। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें मिल्टन को वर्ड्सवर्थ ने सेलेस्टियल बोला है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि वर्ड्सवर्थ ने या मिल्टन को टू मिल्टन ने किस नाम से संबोधित किया है या कौन सी उपाधि दिया है, किस चीज से वो रेफर करते हैं, तो सेलेस्टियल बीइंग बोला है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सोनेट लिखा जाता है पेट्रार्कन सोनेट में। इसका जो पेट्रार्कन सोनेट का होता है अब्बा अब्बा सीडी से स्कीम होता है। ठीक है ना, ओके, आगे देख लेते हैं यहाँ पे। यस, यहाँ पे जो लंदन 1802 है, वर्ड्सवर्थ नॉस्टैल्जिकली लुक्स बैक इन इंग्लैंड बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जो यहाँ पे औद्योगिक क्रांति होती है उसके बाद जो तब्दीली देखने को मिलती है उससे बहुत आहत होते हैं, कहते हैं कि काश मिल्टन यहाँ होते और इस चीज को देखते। तो वो उनको एक वो था कि अगर वो होते तो शायद ऐसी चीजें ना होती, क्योंकि वो बहुत रिवोल्टी थे, वो चीजों को चेंज करने में यकीन करते थे, तो उनको वर्ड्सवर्थ को ऐसा लगता था। आगे देख लेते हैं, द पोएट फील्स दैट मिल्टन शुड बी अलाइव एट दिस टाइम, जैसा कि अभी हम बताए ही हैं। पीपल हैव लॉस्ट इन वर्ड हैप्पीनेस, धीरे धीरे लोग इतनी ज्यादा यहाँ पे ट्रेजेडीज हो रही हैं, तो उससे लोग बहुत आहत हो रहे हैं, अपनी खुशी खोते जा रहे हैं। मिल्टन होते तो शायद जो जो चीजें हैं वो संभाल लेते। इन द बिगिनिंग ऑफ लंदन 1802, विलियम वर्ड्सवर्थ क्राइज आउट टू द डेड पोएट, जॉन मिल्टन के लिए वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, telling him that he should be alive because England needs him now। अब बोलते हैं कि अब आपको इंग्लैंड की जरूरत बहुत ज्यादा है। आगे देख लेते हैं, टू द स्काईलार्क, ये लिखा जाता है, इसका रिटन डेट कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा 1825 में, क्योंकि जब हम पोम देखते हैं तो हमको याद आता है कि ये कहीं ना कहीं पोम इन 2 वॉल्यूम में आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टू द स्काईलार्क आता है 1825 में, पब्लिश होता है 1827 में। ठीक है, इसमें वो बर्ड जो स्काईलार्क है उसके बारे में बताते हैं, बोलते हैं कि यहाँ कहाँ तुम आ गई हो, पूरा अंधकारमय दुनिया में तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ऐसा वो रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, स्पीकर रिक्वेस्ट द स्काईलार्क टू लीव द डार्क फॉरेस्ट टू द नाइटिंगेल एज ही हैज द ग्लोरियस लाइट टू हिमसेल्फ। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, माय हार्ट लीव्स अप, इसका एक सबटाइटल भी है, द रेनबो। ओके, याद रखिएगा इसके बारे में, जब हम लोगों ने इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी पढ़ा था उसमें एक पॉइंट हमने इसलिए नहीं बताया कि हमें इसमें से इंक्लूड करना था। तो उसमें एक लाइन आती है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो ये वह लाइन यहाँ पे इंक्लूड की गई है। और अगर पूछा जाए कि वो लाइन इंक्लूड करने के लिए उन्हें किसने सजेस्ट किया था, ठीक है ना, वर्ड्सवर्थ को किसने सजेस्ट किया था, तो एक हेनरी क्रैब रॉबिन्सन थे। कौन थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 1 मिनट। यस, हेनरी क्रैब मैम आपकी वॉइस रॉबिन्सन। ब्रेक हो रही है। ओके, सबको हमारी वॉइस ब्रेक हो रही है जी, बता दे। सही आ रही जी मैम? मैम, एक बार बीच में, अब तो सही से आ गई है, हो गई थी, ब्रेक हो ओके, गई थी। चलिए हम बता दे रहे हैं फिर से कि जो यहाँ पे माई हार्ट लीव्स अप है या इसको द रेनबो कहा जाता है, तो इसमें जो एक लाइन यूज की गई है वो इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी से लाइन ली गई है। हमने जैसा कि उस दिन बताया था, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी को सेमी ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, वहां से लाइन ली गई है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन हो गया लाइन, एंड आई कुड विश माई डेज टू बी। तो ये जो लाइन है ये ली गई है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी से, ठीक है ना, द रेनबो में। और ये किसने सजेस्ट किया था, तो हेनरी क्रैब रॉबिन्सन ने सजेस्ट किया था, उन्हीं की सजेशन पे उन्होंने ये लाइन वहां से इंक्लूड यहाँ किया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आता है, इसका एक सबटाइटल है द रेनबो, इट इज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड पब्लिश्ड इन हिज फेमस कलेक्शन, इनका आता है पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स, जो 1807 में आता है। आगे देखते हैं, द पोएट एक्सप्रेसेस हाउ ही फेल्ट व्हेन ही लुक्ड एट द रेनबो। ही सेज, यहाँ पर भी उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में एक्सप्रेस किया है, बताते हैं कि कैसे हम लोग अपने बचपन के दिनों में जिंदगी को जिया करते थे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, ही नाउ अप्रिशिएट द चाइल्ड हिम because his childhood was the teacher who taught to find joy in the beauty of mother nature. The child is the father of man, जैसा कि अभी हमने बता दिया।
अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन अप्रैल 7 अप्रैल 1770 में जन्म होता है इनका। ठीक है, कहाँ पे होता है, कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में होता है। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यस, यूके में वर्ड्सवर्थ के जो फादर होते हैं जॉन वर्ड्सवर्थ होते हैं, माँ होती है एन कुकसन, इनकी शादी होती है मैरी हचिंसन से। ओके, मैरी हचिंसन से इनकी शादी होती कब है, कोई रिकॉल कर पाएगा जी, 1802 में। यस, 1802 में। बहुत अच्छे। आगे देख सारा लेते हैं। हचिंसन की सिस्टर तो मिला के कॉल द की सेकंड पत्नी और उनकी में बहन होती है 1802 में। बहुत अच्छे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, डोरोथी वर्ड्सवर्थ की उनकी सिस्टर थी। ठीक है, वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड जो पोएट लॉरेट बनते 1843 में। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदी, ये सब तीनों लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट माने जाते हैं। ये इनकी मृत्यु होती है 23 अप्रैल 1850 में। प्लारेजी नामक वो होता है रोग, इनसे उनसे मृत्यु हो जाती है, मतलब एक फेफड़े का, लंग्स का डिजीज होता है। ठीक है, इनको दफनाया जाता है सेंट ओसवाल्ड चर्च में, जो ग्रासमैर में ही होता है। मृत्यु होती है 80 साल में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यस, कॉलरिज वाज द फर्स्ट क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ, जो इनका वर्क आया था बायोग्राफिया लिटरेरी 1817 में, पहली बार इसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। इनका जो कंप्लीट टाइटल है किसका, इमॉर्टलिटी ओड का, इसका ध्यान रखिएगा, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे, विच पोम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन, इसको ध्यान रखिएगा, करेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। ओके, इसमें उन्होंने इसको यूज मतलब पोम लिखा था। ओके, आगे देख लेते हैं, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802, इसका ओरिजिनल जो माना जाता है, ओरिजिनली द लीच गैदरर के रूप में जाना जाता है, इसका भी एक सब टाइटल हो गया। नेक्स्ट आता है, वर्ड्सवर्थ पब्लिश करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, इसको ट्रैवलर पोम भी कहा जाता है, जो आता कब है, फरवरी 1793 में। और ये इवनिंग वॉक भी उस एन इवनिंग वॉक, ये भी आता है 1793 या 4 में आता है, किस में आता है इवनिंग वॉक जी, उसी समय आता है ना, दोनों एक साथ आते हैं। 93 हाँ में। जी, हाँ 93। इवनिंग वॉक डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एक ही समय आता है एक ना ही समय आते हैं, 1793 में 1793 में आते हैं, एक ही समय में आते हैं। जी, दोनों उसी समय आते हैं। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। ओके, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन परेशान कर देते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ descriptive sketches is also called first collection of poems of Wordsworth. एग्जैक्टली जी। नेक्स्ट आता है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन 1791 इन फ्रेंच वेयर ही वाज अ विटनेस टू द मिडल स्टेजेस, जैसा कि हमने बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता कब है, 1789 में होता है। ठीक है, वो अपने पोम में रस्टिक लाइफ एंड हम्बलनेस को शो करते हैं। देखिए, जो सॉलिटरी रिपर में एक जो गर्ल सॉन्ग गाती है, पूछा जाता है इर्स या गैलिक लैंग्वेज में गाती है। ठीक है, कंपोज होता है जो सॉलिटरी रिपर 1807 में कंपोज होता है। एक लाइन आती है, एक पोम है, शी वॉज द फैंटम ऑफ डिलाइट, ये किसने लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने किसके लिए, उनकी वाइफ जो थी मैरी हचिंसन के लिए लिखा था। एक्सकर्जन आता कब है, 14 में, इसी टाइम से माना जाता है कि इनका डिक्लाइन टाइम आ रहा है, उनकी जो पोएटिक जीनियसनेस का था डिक्लाइन पीरियड माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट आता है, दिस विल नेवर डू। ओके, हु मेड द कमेंट अबाउट एक्सकर्जन, जैफरी, इसको हमने इंक्लूड किया था पहले ही। नेक्स्ट आता है, हर आईज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर लाइक ट्विलाइट्स टू, हर डस्की हेयर, ये किसके बारे में बोला है, शायद मैरी हचिंसन के ही बारे में बोला है। ठीक है ना, यस, शी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट के, वो मैरी हचिंसन के बारे में बोले हैं। बट शी इज इन हर ग्रेव एंड ओह द डिफरेंस टू मी, ये लाइन आती है कहाँ से, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज में। नेक्स्ट आता है, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 years अमंग द कम्बरलैंड डेल्समैन। नेक्स्ट आता है, शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है लाइन, एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट। डोरोथी के लिए। हाँ, लेकिन किस पोम में उन्होंने कहा है, डोरोथी के बारे में तो कहा है, लेकिन किस पोम में कहा है, यस, स्पैरोज नेस्ट करके इनका एक वर्क आता है, उसमें उन्होंने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है, स्पैरोज नेस्ट। एक मिनट के, ये तो हम लिख देते हैं। यस, एक इनका वर्क आता है, और ये पोम जो रहता है ये डोरोथी को ही डेडिकेटेड है। ओके, स्पैरोज नेस्ट इनका वर्क है। एक और वर्क है जो पूछा जाता है किसका वर्क है, जैसे इमेलाइन, एक मिनट हम लिख दे रहे हैं, इमेलाइन,
ये वर्क किसका है? वर्ड्सवर्थ का ही है। अगर पूछ लिया जाए कि किसको उन्होंने रेफर किया है, ठीक है ना, तो ये भी उन्होंने डोरोथी को ही ट्रिब्यूट किया है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ये दोनों वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, और यहाँ पे दूसरा जो है स्ट्रेंज फीड्स टू पैस अ पैसन हैव आई नोन I slumbered my spirit seal, and 3 years she grew in sun and sorrows are the 4 poems of Wordsworth. लूसी पोम्स का एक कलेक्शन माना जाता है। 1 poem was added, जैसा कि इसको हम लोगों ने प्रीवियस ही बता दिया था 1801 में। I traveled among unknown men. ओके, नेक्स्ट आता है फॉर हिज पोम इमॉर्टलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड। वॉगम का क्या था? रिट्रीट था। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। प्रेल्यूड के बारे में कहा जाता है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है वर्ड्सवर्थ का। ग्रेट हु वाज अ वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल, मिल्टन को माना गया है, ठीक है। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसीडर एज अ टीचर आर एज नथिंग, तो किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल अबाउट वर्ड्सवर्थ? अ लॉस्ट लीडर। नेक्स्ट आता है हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ मोरल यूनिक, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, शैली ने कहा है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। हु कॉल्स द इमॉर्टलिटी और द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री? इमर्सन ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हु सेड वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस? अल्फ्रेड टेनिसन। नेक्स्ट आता है वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एलियन हार्प, ठीक है, किसमें उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया है? प्रेल्यूड में, एक प्रकार से वीणा होता है, वाद्य यंत्र होता है। लिसिडास लिरिकल बैलेड आता है 1798 में। जी जस के सर आप आगे पढ़ाएंगे? जी सुन रहे हैं आप हमको? टाइम है तो हम भी काफी ले लिए हैं सर, थोड़ा सा है बस हो जाए तो इम्पोर्टेंट उसको कंप्लीट कर दीजिए। मैम इसे ओके सर, हम कंप्लीट कर कंप्लीट ही कर। दीजिए। जी सर बताएं राजेंद्र सर। कंप्लीट कर दीजिए। ओके मैम इसे कंप्लीट नहीं करें सर भी मैं। ओके ठीक है, मैं इसको फिनिश कर दूं। ओके चलिए फिनिश कर देते हैं, ठीक है। यस प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स आता कब है? 1800 में। प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ एग्जामिनर सोनेट ग्रे विच वन? और सॉरी ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ध्यान रखिएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके परेशान कर देता है, तो वेस्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आता है कॉलरिज वाज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड इन 1834 में। और उसी समय पे और कौन किसकी मृत्यु होती है? चार्ल्स लैम्ब की भी मृत्यु होती है ना 1834 में। क्यों? पीजीटी वाले बताइए। वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टू द प्रीफेस टू यस ट्रेस। मैम सही है। हाँ जी, आउट द हिस्ट्री। अब देखिए रिलेट करके पढ़ेंगे ना, कभी नहीं भूलेंगे, चीजें दिमाग में सेट होती जाएंगी। आप बताइए कभी भूल पाएंगे चार्ल्स लैम्ब के मृत्यु? कभी नहीं भूल पाएंगे, ओके। आगे देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। No pleasant images of trees, of sea, or sky, no colors of green fields, but hues and mighty forms that don't live and like living man। ये लाइन ली गई है प्रेल्यूड के बुक नंबर 1 से। आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, किसने कहा है? लॉन्ग ने कहा है। किसके बारे में? वर्ड्सवर्थ के बारे में। वेयर वेयर वर लिरिकल बैलेट अप्रिसिएटेड मोर देन इंग्लैंड? अमेरिका में। कब पब्लिश होता है? 1802 में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा जी। हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइड? वर्ड्सवर्थ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ आर लॉवेल, कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज अनइंस्पायर्ड होता है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। जोकंड कंपनी मिली, तुरंत ध्यान रखिएगा, डैफोडिल्स से लाइन ली गई है, बहुत अच्छे।
Who criticized Wordsworth for not practicing his own theory in his own poems? तो टी.एस. इलियट कहते हैं जो वर्ड्सवर्थ कहते हैं वो अपने ही थ्योरी में उनका नहीं दिखता है, ठीक है। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, रॉबर्ट ब्राउनी ने कहा है, लॉस्ट लीडर में कहा है। ये वर्क आता कब है? 1845 में आता है, जब उन्हें पोएट लॉरिएट बनाया जाता है 1843 में, ठीक है ना। तो उससे बहुत आहत होते हैं कुछ लोग, बोलते हैं कि आप इस उम्र में जबकि ये गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई वर्स नहीं लिख पाएंगे, तभी चंद रुपए के लिए, सिल्वर क्वाइंस के लिए ये इस पद को ले रहे हैं। तब उन्होंने, ब्राउनी ने इनके बारे में लिखा था लॉस्ट लीटर में। नेक्स्ट आता है देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन में वर्ड्सवर्थ कहते हैं, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोज और मेट्रिकल कंपोजिशन में अंतर नहीं है, ठीक है ना, चाहे गा के कहिए चाहे कह के सुनाइए। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये लाइन आती है टिंटन में से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट आता है वी आर लेड स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, ये ध्यान रखिएगा, टिंटन अभी की लाइन है। ऐसे ही समथिंग आती है लाइन, किसमें? इमॉर्टलिटी ओड में आती है ना, लेकिन उसमें कुछ अलग है। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क वाज डन बिटवीन द इयर्स 1798 टू 1808 के बीच में आता है, व्हेन ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट आता है हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ ऑन द जाइंट्स ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। यस, पोएट्री, तो जे.सी. रेंजम कहते हैं। नेक्स्ट आता है द प्रेल्यूड अनडाउटेडली places Wordsworth the revolutionary, Wordsworth the man, Wordsworth the poet, and finally Wordsworth the high priest of nature। ये किसने कहा है? हर्बर्ट रीड। ध्यान रखिएगा, बस इतना ही पूछेगा तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, यहाँ पूरा पूछ रहे हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। हॉर्बर्ट रीड करके भी ऑप्शन में आ जाते हैं, ठीक है, हालांकि इसमें कोई ऑथेंटिक सोर्स ना होने की वजह से बहुत ज्यादा इम्फेसाइज करना सही नहीं है। यस, देखते हैं वर्ड्सवर्थ ने चाइल्ड को क्या बोला है? बेस्ट फिलोसफर बोला है, माइट प्रॉफिट बोला है, सीड ब्लेस्ड बोला है, कहाँ बोला है? इमॉर्टलिटी ओड में। नेक्स्ट आता है प्रोटियस, द ग्रीक सी गॉड होते हैं, हु कैन एज्यूम्स डिफरेंट शेप ले सकते हैं, एंड अदर जो ग्रीक गॉड है ट्रिटोन, हु राइजेस विथ हिज कॉन्च, कॉन्च मतलब होता है शंख, ठीक है ना, विच ही ब्लोज इन ऑर्डर टू काम एंड वेप्स, क्लेम एंड वेप्स। नेक्स्ट आता है यहाँ पे वेयर डू दीज टू गॉड्स अपीयर, ये वर्ल्ड इज टू मच विथ अस में आता है, जो हम आपको बता रहे थे स्लीपिंग वाला, वो भी लाइन वहीं से आएगा ना। आगे देख लेते हैं, शायद हमने उसमें इमॉर्टलिटी वर्ड बता दिया था। इन द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन अबे, lines composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the bank of Way during a tour July 13, 1798। वर्ड्सवर्थ रिविजिट करते टिंटन अबे 1798 में। व्हेन डिड ही विजिट टिंटन अबे फर्स्ट टाइम? तो 1793 में। द नेम ऑफ कॉटेज, माइकल का जो कॉटेज था उसका नाम था इवनिंग स्टार। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ प्रेल्यूड? द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ओके, वर्ड्सवर्थ पब्लिश लिरिकल बैलेड्स इन कोलैबोरेशन विद एस.टी. कॉलरिज। जी, कितने कॉलरिज ने लिखा था? 4 लिखा था। वर्ड्सवर्थ ने कितने लिखे थे? 19 लिखे थे। टोटल कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे। नो नाइटिंगल डिड एवर चैंट, यहाँ कोई भी नाइटिंगल हर समय चैंट नहीं करती है, लाइन से ही तुरंत पता चल गया होगा कहाँ से लिया गया लाइन, यह सॉलिटरी रिपर की लाइन है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शैंडी हॉर्न्स अमंग अरेबियन सैंड्स, ये लाइन है सॉलिटरी रिपर की। Bliss was in that down to be alive, but to be young was very heavenly। ये फ्रेंच रिवलेशन जो प्रेल्यूड में देखने को मिलता है, कौन से बुक में आता है? बुक नंबर 9 नहीं 9 में या 11 में आता है? बुक नंबर 11 में चेक कर लीजिएगा आप लोग, इसको देखिएगा, ठीक है। बुक नंबर 11 भी मिलता है, बुक नंबर 9 भी मिलता है, बुक नंबर दोनों में 10 भी आता है मिलता है। मैम ये। हाँ कंटिन्यू लेकिन हाँ कंटिन्यू 9 में भी मिलता है, लेकिन ऑप्शन में मोस्टली अभी तक 11 ही देखने को मिला है, 9 को भी ध्यान रखिए। हाँ एग्जिट ये आंसर लाइन है, इसका ध्यान 11 है, रखिएगा एग्जिट जी। आंसर 11। आगे देखते हैं जी, यस एग्जैक्ट तो हमने बताया, यहाँ पे 11 ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे बुक कितने ही प्रेल्यूड 14 है। वर्ड्स द बॉर्डर कम अंडर द वर्ड्स ट्रेजेडी है,
who refers Wordsworth as an ever-enduring man, S.T. Coleridge, which are the स्क्रीन गई आप words? तो स्लेट रीपर में क्या सब हमारी स्क्रीन चली गई है? प्लीज नहीं, आ गई मैम, आ गई। ओके आगे देख लेते हैं। ये नाइटिंगेल एंड कुकू दो बर्ड देखने को मिलते हैं सॉलिटरी रिपर में। ये देखिए लाइन बहुत फेमस है, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। कहाँ से लाइन ली गई? बिना ऑप्शन देखे बताइए जल्दी जल्दी। यस, मिल्टन 1802 में मिल्टन को रेफर किया जाता है। ये भी देखिए मिल्टन, ये लाइन भी पूछी जाती है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा? अपोस्ट्रोफी हो जाएगा। इसमें अपस्ट्रोफी पर्सनिफिकेशन क्यों होगा? अपोस्ट्रोफी होगा ना, मिल्टन को एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है ना। जब अपोस्ट्रोफी किसी डेड पर्सन को, अब्सेंट पर्सन को, ठीक है ना, हम एड्रेस करते हैं या एनिमल थिंग्स को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। अभी देखिए मिल्टन से ऐसे बात करें जैसे मिल्टन सामने हो, लेकिन मिल्टन तो उस टाइम थे नहीं। तो मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, हम मिल्टन को एड्रेस कर रहे हैं ना कि हे मिल्टन आपको इस समय पे रहना चाहिए था। ओके, ये अपोस्ट्रोफी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। टू मिल्टन, लंदन 1802। नेक्स्ट आता है दिस सी दैट बेयर्स आर बोजम टू द मून। यहाँ वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा जल्दी बताइए जी? ये पर्सनिफिकेशन है, यहाँ पे हर बोजम की बात की जा रही है ना, तो पर्सनिफाइड की जा रही है। ये भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है लाइन। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंग्लिश लिटरेरी। यस, अ 6 ईयर डार्लिंग ऑफ पिग्मी साई, कॉलरिज के बच्चे को बोला गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज फ्रॉम 1797 टू 98। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, ये लाइन दी गई है कहाँ से? वर्ड इज टू मच विथ अस से, ठीक है। द सेंस सब लाइन ऑफ समथिंग ऑफ फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड द वर्ड्स given above occur the Tinton away. Next आता है who succeeded Robert Southey as the poet laureate of England? वर्ड्सवर्थ के बाद साउदी के बाद वर्ड्सवर्थ आते हैं। नेक्स्ट आता है who is the interpreter of nature in many modes? वर्ड्सवर्थ। ओके, इस तरीके से आज हम लोगों ने पूरे वर्ड्सवर्थ को बहुत अच्छे से कवर किया। किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन अभी भी बचा हो बता सकते हैं जी। यस, डू यू हैव एनी